हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी के एक महत्वपूर्ण मोड पर, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन एक नया मोड है जो इस धारणा को चैलेंज करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट करके पीस इंश्योर करते हैं। डेकेड से ये माना जाता था कि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर को रोकते हैं। आर्ग्यूमेंट म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन दोनों साइड्स को आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तानी टेरिटरी पर बोल्ड अटैक्स से बार बार इस धारणा को चैलेंज किया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए ट्रेजिक पहलगाम अटैक के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसका ताज़ा एग्जाम्पल है। इमीडिएट रिटेलिएशन में इंडिया ने पोक और पंजाब में 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स पर अटैक किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और लश्कर ए तैयबा का बेस शामिल है। इस ऑपरेशन को बैलेंस्ड, नॉन प्रोवोकेटिव और रिस्पॉन्सिबल बताया गया, जिसमें जेट्स, ड्रोन्स और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। इसने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक्शन में दिखाया, जिससे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे फास्ट कन्वेंशनल रिटेलिएशन हुई। की एलिमेंट्स: रैपिड मोबिलाइजेशन, डीप स्ट्राइक्स और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। यह इंडिया के स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस को दर्शाता है। 1947 से पाकिस्तान लगातार इंडिया को चैलेंज करने की कोशिश करता रहा है, जिसके बुरे नतीजे मिले हैं। 1946 कश्मीर में कम लाभ। 1957 ऑपरेशन जिब्राल्टर विफल। 1951 बांग्लादेश का निर्माण। 1999 करगिल व अपमान में समाप्त हुआ। करगिल के बाद पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल करके एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ओर बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर ने सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक मैसेज दिया। अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण सिंदूर नाम दिया गया। इसमें विमेन ऑफिसर्स ने, जिनमें कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल थीं, कम्युनिकेशन का नेतृत्व किया। यह डाइवर्सिटी में यूनिटी का सिंबल है। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल के बारे में। इसका डॉक्ट्रिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होने पर न्यूक्लियर वेपन्स के फर्स्ट यूज की अनुमति देता है। इसके विपरीत इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का संकेत देती है। लेकिन इंडिया के अटैक्स दिखाते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल टेररिस्ट स्ट्रेटेजी को नहीं बचाएगा। यह ऑपरेशन एक नए डिटरेंस फ्रेमवर्क का संकेत देता है। इंडिया का मैसेज: कन्वेंशनल पावर न्यूक्लियर एस्केलेशन के बिना टेररिज्म का मुकाबला कर सकती है। प्रिसीजन स्ट्राइक्स प्रॉक्सी वॉर को इफेक्टिवली वीकन कर रहे हैं। न्यूक्लियर कवर में एसिमेट्रिक वॉरफेयर का डायरेक्ट सामना किया जा रहा है। पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली सभी मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने डोमेस्टिक यूनिटी पर जोर देते हुए और कम्युनल टेंशन से बचते हुए ऑपरेशन का समर्थन किया। इंडिया ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन मांगा। आगे देखते हुए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अनसर्टेन है। पाकिस्तान में रेडिकलाइज्ड यूथ से खतरा बना हुआ है। इंडिया को रिटेलिएशन के लिए अलर्ट रहना चाहिए और कम्युनल रिफ्ट्स का फायदा उठाने वाले इंटरनल एलिमेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए। इन कंक्लूजन, इंडिया का प्रिसाइज कंट्रोल्ड रिटेलिएशन का सिद्धांत डिटरेंस के रूल्स को फिर से लिख रहा है, यह दिखाते हुए कि न्यूक्लियर थ्रेट्स हमेशा के लिए टेररिस्ट प्रॉक्सीज को शील्ड नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का ईरा अब लिमिटेड फोर्स को रास्ता दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। For more information, don't forget to like, share and subscribe. अगली बार मिलते हैं